गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनु भारद्वाज। आई एम ए बैंकिंग एस्पिरेंट एंड आपको पता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे चुकी थी कि मेरा 4 अगस्त का लास्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो मैं अपना अटेम्प्ट बताती हूँ, तुम मेरे को अपना बताना। मेरे को ऐसा कुछ तो याद नहीं कि मतलब कि कौन से क्वेश्चन क्या आए थे, मतलब कितने आए थे। मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है कि वर्ड स्वैप काफ़ी इजी थे मेरे वाले अटेम्प्ट में, 6 क्वेश्चन थे शायद उसके। और क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट तो क्या था, मतलब वो वर्ड रिप्लेसमेंट वाला था, वो क्लोज टेस्ट कह सकते हो उसको, मतलब एक पैराग्राफ ही था। तो फिर उसमें मेरे को 4 F तक था ना, तो 6 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने सिर्फ 3 अटैम्प्ट किए क्योंकि मुझे थोड़ा वो मुश्किल लग रहा था। ठीक है, और उसके अलावा मैंने क्या किया, वर्ड स्वैप काफ़ी इजी थे। जंबल था, पर पैरा जंबल में मैंने सिर्फ फर्स्ट वाला अटैम्प्ट किया और सेकंड वाला अटैम्प्ट किया। कि फर्स्ट वाला था सी, जिसमें किसी टॉपिक का नाम लिख रखा था, और ए था उसका सेकंड लाइन, जिसमें उसने बता रखा था कि इस टॉपिक की रीसेंट स्टडी हुई है, तो वो था। अब मुझे पता नहीं कि सही है कि गलत, पर अपने हिसाब से मैं ठीक करके आई हूँ। ठीक है, और मेरे को इंग्लिश में बहुत, मतलब अब मैं तुम्हें ज्ञान बांटती थी ना कि इंग्लिश में तुम करना कि जल्दी जल्दी, मतलब 20 मिनट तुम्हारे सफिशिएंट है 40 क्वेश्चन करने के लिए, पर ऐसा नहीं था भाई। आज मेरा बैंड बज गई है लिटरली। मैंने स्टार्टिंग में ही खोला ना, तो एरर के क्वेश्चन आ गए थे जिसमें मैं फंस गई। तो मैंने दिमाग लगा लिया सिर्फ 30-40 सेकंड में ही कि अन्नू एरर वाले क्वेश्चन में मत फंस, क्या पता पेपर आगे इजी हो। मतलब एरर इतनी मुश्किल नहीं थी, पर एटलीस्ट 2 से 3 बार तुम्हें पढ़ना पड़ रहा था एक एरर निकालने के लिए। तो मैंने एरर को स्किप कर दिया। फिर उसके बाद मैं लास्ट वाले पे आई, तो उधर वर्ड स्वैप था, रिप्लेसमेंट वाला था, क्लोज टेस्ट था, और एक और टाइप था मुझे याद नहीं आ रहा है। और आरसी भी काफ़ी इजी थी, इन्फ्लुएंसर को लेके थी। ठीक है, और आरसी की मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाई। अगर मान लो 10 क्वेश्चन, मुझे पता नहीं कितने क्वेश्चन थे, अगर 10 क्वेश्चन थे मैं उसमें से 8 अटैम्प्ट करके आई हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन ना वो काफ़ी लंबे लंबे थे, स्टेटमेंट वाइज थे, तो मैं इतना पैराग्राफ तो पढ़ ही नहीं पाई जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँ। तो मतलब वो कैब वाले और छोटे छोटे जो मेरे को दिमाग लग रहा था मेन मेनू पर से पढ़ के, वो मैंने अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट हुए 29, और मुझे लग रहा है कि 100% एक्यूरेसी होएगी। अगर बाई चांस नहीं भी होती है तो भी एटलीस्ट 90% तो होएगी। तो 29 में से मान लो 2 नंबर गलत हो गए, मतलब कुछ भी मान लो, मतलब 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो एटलीस्ट 25 नंबर तो आ जाएंगे मेरे इंग्लिश में। ठीक है, और इसके बाद रीजनिंग का बताती हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत बुरा गया है। हालाँकि मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब मेरी तरफ से मैथ्स मेरे को लगा कि थोड़ा लेंदी था। ठीक है, जैसे पहले रीजनिंग का बताती हूँ। रीजनिंग मेरी बेहद 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 ईजी थी मेरी रीजनिंग। मैंने 30 के 30 अटैम्प्ट्स किए, और पर मुझे लग रहा है कि 30 में से 30 अटैम्प्ट करने के बाद ना, जो फर्स्ट वाला सेट था ना जिसमें 9 लोग बैठे थे, एन मतलब उस पर एक्सट्रीम एंड पे बैठा था, और टी भी बैठा था, टी नहीं बैठा था, एस और टी उनके साइड में बैठे थे, मतलब वो वाला जो पज़ल अगर तुम पहचान पाओ, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो वाला मतलब वो लीनियर इक्वेशन वाला जिसमें कम, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, वहाँ मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि मेरा वो थोड़ा गलत हो सकता है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कुछ गलत होगा मेरा रीजनिंग में। और वो भी मैंने 2-3 बार मतलब तुम देख रहे हो मेरे पास इतना टाइम बच गया था कि मैं उसको तीसरी बार पज़ल सोल्व कर रही थी, मतलब वो लीनियर इक्वेशन वाला पज़ल तो था, तीसरी बार सोल्व कर रही थी। मतलब टाइम था, बेहद टाइम था रीजनिंग में। और अटैम्प्ट मैंने सारे किए हैं, और मेरे रीजनिंग में मिसलेनियस आए थे 3 से 4 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए थे, और एक वो था वर्ड वाले क्वेश्चन था कि वर्ड के अकॉर्डिंग दूसरा वर्ड बनाना, और एक था नंबर वाला क्वेश्चन कि प्लस माइनस करना है, समथिंग समथिंग ऐसा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और पजल्स काफ़ी इजी थे, एक बार में पजल बन गए थे, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही थी। एक पॉसिबिलिटी थी, फिर दूसरी बनी, तो दूसरी अपने आप कट जा रही थी अगली मतलब लाइन पढ़ते ही। तो ऐसा कुछ रीजनिंग मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। बाकी तुम भी बताना तुम्हारे कितने अटैम्प्ट थे। तो मतलब अटैम्प्ट तो मेरे 30 के 30 हैं रीजनिंग में, और सही कितने हैं वो मुझे पता नहीं। पर 30 में से अगर मान लो ना एक मेरा भी वो गलत हुआ वो पज़ल, तो भी मेरे 5 ही क्वेश्चन गलत होंगे। पर आई गेस होने नहीं चाहिए वो 5 क्वेश्चन मेरे गलत, क्योंकि मैंने बहुत बार रीचेक किया उसको। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स के ऊपर आता है। मैथ्स में मेरे अटैम्प्ट थे 13, जो तुम हंसोगे मेरे ऊपर, पर तुम्हें पता है कि मेरी मैथ्स बहुत भयंकर गंदी है। ठीक है, पर मैथ्स मेरे को मतलब मुश्किल नहीं लगा, पर मेरे को लेंथी लगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट मैथ्स खोला ना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन खोला, तो एक डीआई थी, उसमें था कि ए बी सी का डाटा एवरेज में दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, बी और सी में डिफरेंस दिया हुआ है, और ए और बी में प्लस दिया हुआ है। ठीक है, वो काफ़ी डाटा निकालना था।
और तो मेरे को लगा कि मैं ना थोड़ा टाइम बचेगा ना तो उसको बाद में कर लूँगी, क्योंकि वो ईज़ी होती है पर लेंदी होती है, एटलीस्ट मैं 5 नंबर वहाँ से निकाल लूँगी, तो मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आ गई वो सिम्प्लीफिकेशन मुझे लगा थोड़ा टाइम, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी पर मुझे फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग गया सिम्प्लीफिकेशन में, ठीक है। फिर सिम्प्लीफिकेशन होने के बाद मैंने किया जो वो था ना अरिथमेटिक थे, कुछ कुछ ईज़ी क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक मुझे लग रहा था ईज़ी थे, बट मैं फँस जा रही थी अरिथमेटिक में, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है अरिथमेटिक की। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं डीआई के भरोसे जाती हूँ कि डीआई अच्छी आ जाएगी, पर ऐसे नहीं जाना चाहिए। तुम पसीने देख रहे हो मेरे, हाय। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो मैं हमेशा डीआई के भरोसे जाती थी, पर अरिथमेटिक ईज़ी आया था। जो मेरे को गलती मेरे को लग रही थी ना कि हाँ, हो सकती है कि डीआई थोड़ा लेंदी आ जाए, अरिथमेटिक कर लेनी चाहिए, करी थी मैंने, पर फिर भी मेरे को गड़बड़ हो गई, तो मतलब बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने अरिथमेटिक पे, तो वो किया। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गई मैं, आते-आते अरिथमेटिक देख रही, ये करना है, वो नहीं करना, ये करना है, वो नहीं करना। इस सिलेक्शन के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद सॉरी गाइस, सीटी लग रही है किसी की, मैं उसकी सीटी नहीं रोक सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं लास्ट वाले क्वेश्चंस पे आई, तो एक डीआई थी, पाई चार्ट था, और पाई चार्ट में भी कुछ एक और टेबुलर समथिंग समथिंग भी था, मतलब टेबुलर चार्ट था, वो भी काफ़ी लेंदी लग रही थी, तो मैंने देख के ही छोड़ दी। फिर मैं दोबारा आई, मतलब डीआई पे मेरे को ये था कि 3 डीआई आई है, एक केसलेट है। केसलेट काफ़ी इजी थी, वो 2 मिनट में सोल्व हो गई थी केसलेट मुझसे, तो मैंने केसलेट वाले 5 क्वेश्चन कर दिए थे। तो मतलब मिला-जुलू के मेरे सिर्फ 13 अटेम्प्ट हुए हैं क्वांट्स में, और मुझे लग रहा है कि 13 तो एटलीस्ट ठीक ही होंगे। पर मुझे एक क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, जो वो वाला क्वेश्चन गलत नहीं था जिसमें कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर से और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर थे, ठीक है। ए सेट था ऑड नंबर वाला, बी सेट था इवन नंबर वाला, तो उसमें मैंने 10/11 करा है, क्योंकि 2 डिजिट मतलब छोटा से छोटा प्राइम नंबर 11 होता है, ठीक है। तो 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो मेरे ख्याल से 10 आना चाहिए ना, पर मैं उसमें एक आंसर लगा के आई हूँ, जो मुझे लग रहा है कि गलत है। बाकी तुम बताना अपने अटेम्प्ट, तो तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान हमें देख रहा है, हमारे अच्छे कराएंगे। IBS PO भी आ रहा है, और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंड आप अपने कमेंट्स बताओ, कमेंट्स कह रही हूँ, अटेम्प्ट्स बताओ। बाय बाय।